हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरकेएम क्लासेस। एंड आज के इस टॉपिक में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं, वो है कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिकता पुरस्कार। तो चलिए बात करते हैं कि क्या है सांप्रदायिकता अधिनिर्णय या सांप्रदायिकता पुरस्कार या कम्युनल अवार्ड। तो 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी और अछूत आदि के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र के लिए ये निर्णय दिया जिससे सभी वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता। लेकिन इसे गलत भारत में उच्च जातियों के लोगों ने सांप्रदायिक का नाम देकर विरोध किया। भारत में राष्ट्रवादी भावना के विकास को दबाने के लिए अंग्रेजों ने कूटनीति का सहारा लिया। भारतीयों की एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेजी सरकार ने बांटो और राज करो की नीति पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। देसी राजा, जमींदारों और मुस्लिम लिंग का समर्थन प्राप्त हुआ था, लेकिन उच्च जातियों के लोगों ने कहा कि यह अवार्ड देश के राष्ट्रीय आंदोलन को अंग्रेज लोग तोड़ना चाहते हैं। अतः इसका लाभ उठाकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमसे मैकडोनाल्ड ने अब सांप्रदायिक समस्या सुलझाने में अधिक रुचि देना आरंभ कर दिया। आगा खां, B.R. अम्बेडकर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की मदद कर रहे थे। अतः ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के बीच की खाई और बढ़ाने का निश्चय किया। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की, जिसमें निम्नलिखित व्यवस्था की घोषणा की गई। पहला था कि प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की सदस्य संख्या बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई थी। अल्पसंख्यतरा विशेष सीटों वाले संप्रदाय की संख्या बढ़ा दी गई। इसके अंतर्गत अब मुसलमानों, सिखों, दलितों, पिछड़ी जातियों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन को रखा गया। अल्पसंख्यक के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उनके लिए भी पृथक निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। स्त्रियों के लिए भी कुछ स्थान आरक्षित किए गए। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए, क्योंकि सरकार के इस सांप्रदायिक निर्णय से वह खुश नहीं थे। केंद्रीय व्यवस्थापिका के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। हिंदुओं में फूट डालने के उद्देश्य से दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। इसमें मुस्लिम सांप्रदायिकता के विशेष बढ़ावा दिया गया था। 18 अगस्त 1932 ईस्वी को मैकडोनाल्ड को एक पत्र लिखकर गांधी जी ने इस निर्णय का विरोध किया। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की प्रणाली समाप्त नहीं की गई तो वे 20 सितंबर 1932 ईस्वी से आमरण अनशन शुरू कर देंगे। सरकार ने गांधी जी के इस पत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्हीं पर आरोप लगाया कि वह दलितों का उत्थान नहीं चाहते। दलितों के नेता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी सांप्रदायिक निर्णय के पक्ष में थे। गांधी जी 20 सितंबर 1932 ईस्वी को यरवदा जेल में आमरण अनशन आरंभ कर दिया। गांधी को डर था इससे हिंदू समाज बिखर जाएगा। हालांकि अल्पसंख्यक समुदायों में से कई ने सांप्रदायिक पुरस्कार का समर्थन किया था, खासकर दलितों के नेता B.R. अम्बेडकर के मुताबिक गांधी मुसलमानों और सिखों के अलग अलग निर्वाचक क्षेत्र को देने के लिए तैयार थे, लेकिन गांधी सिर्फ जातियों के लिए अलग निर्वाचक मंडल को देने के लिए अनिच्छुक थे। यह पृथक निचली जाति के प्रतिनिधित्व के कारण कांग्रेस और हिंदू समाज के अंदर विभाजन से डरता था। लेकिन अंबेडकर ने निम्न जाति के लिए अलग मतदाताओं के लिए आग्रह किया। लंबी बातचीत के बाद गांधी ने एक हिंदू मतदाता के लिए अंबेडकर के साथ एक समझौता किया, जिसमें अछूतों की सीट आरक्षित थी। इसे पूना संधि कहा जाता है। मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय जैसे अन्य धर्मों के लिए मतदाता अलग अलग रहे। इस पुरस्कार के परिचय के पीछे कारण यह था कि रामसे मैकडोनाल्ड ने खुद को भारतीयों का दोस्त माना था और इस तरह वे भारत के मुद्दों को हल करना चाहते थे। 3 गोलमेज सम्मेलन भारत के द्वितीय की विफलता के बाद सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। ये था सांप्रदायिक पुरस्कार, कम्युनल अवार्ड शॉर्ट में, और ये अवार्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। ये इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। धन्यवाद। थैंक यू।